हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने वैलिडेशन को डिटेल में डिस्कस किया था। जो आज की क्लास है इसमें हम एमएस एक्सेस के अंदर जानेंगे कि हम किस तरह से टेबल और रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इस क्लास में हम जानेंगे कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को कैसे एडिट किया जाता है, टेबल की इन्फॉर्मेशन को कैसे मॉडिफाई और अपडेट किया जाता है और किसी रिकॉर्ड को कैसे डिलीट किया जाता है। इन सभी पॉइंट को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम टेबल को डिलीट करना, अपडेट करना, मॉडिफाई करना और एडिट करना सीखेंगे। जब भी हम टेबल में कोई भी रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं, डेटा को डिलीट करना चाहते हैं या डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हमें टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था कि जो डिज़ाइन व्यू होता है वहाँ पर हम टेबल के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं और जो डेटा शीट व्यू होता है वहाँ पर हम रिकॉर्ड की एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। इसको यहाँ से कैंसिल किया और यहाँ पर क्रिएट पे गए और यहाँ से टेबल डिज़ाइन पे क्लिक कर लिया। पहला फील्ड देंगे यहाँ पर स्कूल आईडी और डेटा टाइप लेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। फिर यहाँ पर देंगे स्टूडेंट का नेम। इसका भी जो डेटा टाइप है वो शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट देंगे हिंदी। डेटा टाइप नंबर ले लेते हैं। इंग्लिश, इसका डेटा टाइप भी नंबर ले लेते हैं। मैथ्स, डेटा टाइप नंबर ले लेते हैं इसका भी। उसके बाद कंप्यूटर, इसका भी डेटा टाइप हमने नंबर ले लिया। और लास्ट ले लेते हैं साइंस। ठीक, और यहाँ पर एक फील्ड ले लेते हैं टोटल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम डेटा टाइप देंगे कैलकुलेटेड। इस पर क्लिक किया। अब हमें क्या करना है, सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर सम चाहिए तो हम यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नेम को लिख देंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर के बाद साइंस और यहाँ पर ओके कर देंगे। उसके बाद हम एक फील्ड और ले लेते हैं परसेंटेज का। इसका डेटा टाइप भी हम कैलकुलेटेड ले लेंगे। यहाँ पर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। टोटल फील्ड को ले लेंगे, डिवाइड बाय 500 इंटू 100। यहाँ से ओके कर दिया और यहाँ से टेबल को सेव कर दिया। नाम दे दिया स्टूडेंट और यहाँ से ओके कर दिया। प्राइमरी की हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट टेबल आ चुके हैं। इस पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ से हम रिकॉर्ड एंटर करते हैं। सबसे पहले हमने स्कूल आईडी दी 1, स्टूडेंट का नेम दिया रोहित। अब हम मार्क्स दे देंगे। ठीक है, टोटल और परसेंटेज में हमने कैलकुलेटेड फील्ड का यूज़ किया था तो इस वजह से यहाँ पर जो टोटल और परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ चुके हैं। अब नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं। मोहित। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर रिकॉर्ड एंटर कर लिए। जब भी हम एमएस एक्सेस में कोई भी नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट रो में एंटर होता है। अब हम एक नया रिकॉर्ड एंटर करना है तो हम लास्ट रो पे डेटा को एंटर करेंगे। नेहा दे दिया और यहाँ पर मार्क्स दे दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें कुछ और रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ रिकॉर्ड एंटर कर लिया इसमें। जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नेम है, यहाँ पर जो प्रॉपर हेडिंग है वो शो नहीं हो रही तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं फील्ड को। तो यहाँ पर जो हेडिंग है वो प्रॉपर शो हो रही है। अब मान लीजिए हमें किसी रिकॉर्ड को एडिट करना है। जैसे यहाँ पर नेहा है, अब यहाँ पर नेहा की जगह नेहा रावत लिखना है तो हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर रावत लिख दिया। इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर कोई मार्क्स आपको चेंज करने हैं तो यहाँ से मार्क्स भी चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें किसी रो को डिलीट करना है। जैसे मुझे सेकंड वाली रो को डिलीट करना है तो मैं यहाँ से सेकंड वाली रो को सिलेक्ट करूँगा और इस पर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए डिलीट रिकॉर्ड शो हो रहा है। आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है, होम टैब के अंदर रिकॉर्ड्स के अंदर यहाँ पर देखिए डिलीट है, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एमएस एक्सेस के अंदर कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करोगे तो आप उसे अंडू के द्वारा वापस नहीं ला सकते। ठीक है, एक बार अगर रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो वो वापस नहीं आ सकता। तो यहाँ से हम डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। ये कन्फर्मेशन पूछ रहा है, हमने यस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए
जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं Ctrl Z यूज़ करता हूँ तब भी वो रिकॉर्ड नहीं आएगा। इसी तरह से अगर आपको किसी कॉलम को डिलीट करना है तो उस कॉलम पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर देखिए डिलीट फील्ड है, यहाँ से आप उस फील्ड को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको किसी फील्ड का नेम एडिट करना है तो क्या करोगे, फील्ड पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर देखिए रीनेम फील्ड है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें टोटल की जगह टोटल मार्क्स चाहिए, तो हमने यहाँ पर मार्क्स भी लिख दिए। तो इस तरह से आप जो फील्ड है उसका नेम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिकॉर्ड को एडिट करना सीख लिया, रिकॉर्ड को डिलीट करना सीख लिया, कॉलम को कैसे एडिट किया जाता है, कॉलम को कैसे डिलीट किया जाता है वो सीख लिया। अगर आपको मल्टीपल रोज़ को डिलीट करना है तो आप इस तरह से मल्टीपल रो को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद राइट क्लिक करोगे, यहाँ से आप उस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। अब इसमें हम एक नया फील्ड ऐड करते हैं, मोबाइल नंबर। स्टूडेंट पर राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू पे गए। अब यहाँ पर जो नया फील्ड ऐड करते हैं मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर हम लेते हैं नंबर टाइप और इसको सेव कर लेते हैं। डेटा शीट व्यू पे गए। अब यहाँ पर हम एक नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं, सुनीता, और यहाँ पर मार्क्स दे देते हैं। अब यहाँ पर हम मोबाइल नंबर देंगे 9876543221। तो हमने यहाँ पर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दिया। अब जैसे टैब का यूज़ करेंगे तो ये से एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो जब भी हम डेटा टाइप नंबर लेते हैं तो वो सिर्फ 9 डिजिट तक के ही नंबर को एक्सेप्ट करता है। अगर 9 डिजिट से ज़्यादा नंबर होंगे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर से हम स्टूडेंट टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, यहाँ से हमने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद फील्ड प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर देखिए फील्ड साइज़ है, यहाँ पर अभी लॉन्ग इंटीजर शो हो रहा है, हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ से हमने डबल को सिलेक्ट कर लिया, टेबल को सेव किया और डेटा शीट व्यू पे चले गए। अब अगर मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर 10 डिजिट का एंटर करता हूँ 9876543210, तो ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप मोबाइल नंबर यूज़ करें तो वहाँ पर जो डेटा टाइप है वो डबल सेलेक्ट करें। और अगर आपको टेबल को डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस तरह से कैंसिल करोगे, उसके बाद जो टेबल है इस पर यहाँ से राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर डिलीट है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं टेबल को। अब यहाँ पर देखिए होम टैब के अंदर रिकॉर्ड्स के अंदर यहाँ पर टोटल है, हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक टोटल फील्ड आ चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट के नेम है इनको आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए काउंट ऑप्शन है, तो उसने काउंट कर लिया कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। यहाँ पर हिंदी के मार्क्स हैं। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे फंक्शन है, इनका यूज़ कर सकते हैं। हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यहाँ से हमने मैक्सिमम वैल्यू ले ली, यहाँ पर क्लिक किया। अब हमें मिनिमम वैल्यू काउंट करनी है तो यहाँ से मिनिमम को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर गए। अब यहाँ से मैक्सिमम को सिलेक्ट कर लिया। तो मैथ्स में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं कितने हैं, 99 है। तो इस तरह से आप हर फील्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम टोटल मार्क्स को भी सम कर सकते हैं, यहाँ से हमने सम का यूज़ किया। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल मार्क्स हैं इनका सम होकर आ चुका है। यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर जो परसेंटेज है इसका हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने एवरेज को सिलेक्ट किया तो जो परसेंटेज है इसका जो एवरेज है इतना आ रखा है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम क्रिएट पे गए, यहाँ पर क्वेरी डिज़ाइन पे गए, यहाँ से टेबल को इंसर्ट कर लिया, यहाँ से हमने स्टूडेंट आईडी ले ली, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम ले लिया, यहाँ पर हम ले लेंगे टोटल मार्क्स और यहाँ पर परसेंटेज। अब जो परसेंटेज है इसमें हम क्राइटेरिया दे देंगे कि ग्रेटर देन 80, जिसकी भी परसेंटेज 80 से ज़्यादा हो वही रिकॉर्ड शो हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जिनकी परसेंटेज कितनी है, 80 से अबव है। तो आज की क्लास में हमने टेबल को किस तरह से एडिट किया जाता है, अपडेट मॉडिफाई किया जाता है और रिकॉर्ड को किस तरह से डिलीट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज की क्लास में हमने MS एक्सेस के अंदर सीखा किस तरह से हम टेबल और रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम सीखेंगे कि कितने टाइप से हम टेबल को कॉपी कर सकते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है जहां से आप आज की क्लास की प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।